हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबको मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज हम लोग पुनः एक रूब्रिक्स को पढ़ने के लिए आए हैं। और आज का विषय है हम लोगों का लैक ऑफ वाइटल हीट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस की बात करी थी, जहाँ जीवन के में प्रतिक्रिया करने की क्षमता करीब करीब समाप्त हो जाता है, और उसे हम लोग लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस कहते थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लैक ऑफ वाइटल वाइटल हीट, यानी कि शरीर में जो आवश्यक ऊर्जा है, आवश्यक एनर्जी है और आवश्यक हीट है, वह उसकी कमी हो जाती है और रोगी अपने जीवन को बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं रहता है। और इसको समझने के लिए आज हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से इसको देखने का कोशिश करेंगे। मैं अपने पीपीटी को अपलोड करता हूं, फिर आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। उनका हाँ, हम लोगों के सामने में ये पीपीटी आ चुका है, लैक ऑफ वाइटल हीट। जैसा कि आप बैकग्राउंड में जीपीएफ से फोटो को देख रहे होंगे। ठंड है और हम लोग आम तौर पर इस तरह के ठंड में ऐसा करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति बिना बाहर के इस तरह के कपड़े में पहन के घूमता है, तो हम लोग इसको हम लोगों का ध्यान हमेशा लैक ऑफ वाइटल हीट की ओर जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसका कंसेप्चुअल मीनिंग, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फीचर्स को देखेंगे, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल फीचर्स को देखेंगे, क्लिनिकल एक्सप्रेशंस को देखेंगे, पेशेंट के एक्सप्रेशंस को देखेंगे, रेमेडी का ग्रुपिंग करेंगे और कंपैरिजन विद द रिलेटेड रूब्रिक्स करेंगे, और फिर चिली पेशेंट्स और लैक ऑफ वाइटल हीट के साथ में करेंगे, और फिर अंत में हम लोग कंक्लूजन पर बात आएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है ना, इन होम्योपैथी वाइटल हीट केवल जो है तो शरीर का गर्मी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एनर्जी है जो कि वाइटल फोर्स को काम बनाए रखने में मदद करता है। और हेनीमैन और ओल्ड मास्टर ने जितने भी पहले थे, कहते हैं कि एक इनर हीट की आवश्यकता होती है जीवन में, और डायनेमिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि आपका सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म और वाइटलिटी चलता रहे। तो वह ये इनर हीट की आपका जो भीतर का जो टेम्परेचर है, उस पर इंडिकेट करता है। जहाँ तक जब सामान्य वातावरण में रोगी अपने आप को बहुत ठंड महसूस करे, जहाँ की अन्य लोगों को इस तरह का नहीं है होता है, तो आप वैसे रोगी के लिए ये ज्यादा उपयुक्त हो जाता है। साथियों, इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है रिड्यूस्ड लाइफ एनर्जी। लाइफ एनर्जी जो है तो कमजोर हो गया। स्लगिश मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो गया। पुअर रिएक्शंस टू स्टिमुली, माने किसी भी प्रतिक्रिया, कोई भी स्टिमुलस है बाहर से, कोई बातें हो रहा है, उसके प्रति रिएक्ट नहीं कर सकेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोल्डनेस, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, मन से भी कोल्ड, शरीर से भी कोल्ड, और ऊर्जा से भी कोल्ड, है ना। लॉस ऑफ डिफेंस पावर, और अपने बचाव करने की शक्ति, क्षमता जो है रोग के साथ में वह कम हो जाता है। तो इसको डेफिशिएंसी ऑफ द वाइटल हीट कहा जाता है ना। इसका साइकोलॉजिकल फीचर्स है, मेंटल स्टेट को कहते हैं मिरर ऑफ द फिजिकल कोल्डनेस, है ना। जस्ट एज द बॉडी लैक वार्म, द साइकिक में लैक इमोशन। जैसे शरीर में अगर जैसे कि गर्मी की कमी है, तो उसी तरह से मन में भी गर्मी की कमी है, और मन की गर्मी को हम लोग इमोशनल वार्म से मानते हैं। जैसे कि आदमी बड़ा रिजर्व रहेगा, चुपचाप रहेगा, उदासीन रहेगा, उसके अंदर में उत्साह की कमी होगी। इसमें फियर और इनसिक्योरिटी होगा, हमेशा किसी दूसरे का सपोर्ट चाहेगा। जैसा कि गर्म में भी
हमेशा एक गर्म चीज का चाहता है। और एक्सपोजर एक्सपोजर से फियर ऑफ एक्सपोजर होगा, खास करके बाहर जाने में, लोगों के बीच में जाने से। ये घर के अंदर ज्यादा बैठे रहना चाहेगा, बाहर नहीं जाना चाहेगा। और क्योंकि बाहर में इसको लोगों से मिलना पड़ेगा, एक्सपोज होंगे, तो ये होगा, मन में एक हीन भावना बनी रहती है। इसका डिपेंडेंस और इनएक्टिविटी होता है। इसका माइंड जो है सो हमेशा इनिशिएटिव किसी भी काम को लेने में जल्दी ये तैयार नहीं होता है। और बॉडी जो है सो जनरेट हीट नहीं करता है। कह सकता है आई कांट डू मच, इससे ज्यादा मैं नहीं करता, मैं बहुत जल्दी से थक जाता हूँ और मुझे ठंड लगने लगती है। इमोशनल चिली स्टेट होता है, यानी कि कोल्ड पर्सनैलिटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स, किसी चीज में उत्साह नहीं, किसी चीज में लगाव नहीं। लोगों से परिवार में है तो चुपचाप इमोशनली डिप्रेस्ड बैठे हुए हैं, ऐसा दिखलाई पड़ेगा। फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल है जो सर्कुलेटरी इंसफिशियंसी, यानी कि इसका पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन जो होगा तो बड़ा कमजोर होगा। और हाथ पैर ठंडे होंगे, नीले पड़ जाएंगे ओठ, नाखून, ये सब पर होगा, ये निमोनिया के जैसा सिम्टम्स होगा। और मेटाबॉलिक स्लगिशनेस होगा, जिसमें कि आपको हाइपोथायराइडिज्म जैसे रोग हो जाते हैं। लो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। वेट गेन विथ द कोल्डनेस इसमें दिखलाई पड़ेगा। और डाइजेस्टिव वीकनेस, पुअर एसिमिलेशन, जल्दी खाना नहीं पचेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस जल्दी बन जाएंगे, इंडाइजेशन बना रहेगा, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है। और इंडोक्राइन और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो है इसके, सो एनीमिया, विटामिन डिफिशियंसी, हाइपोपिट्यूटरी और क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन के रूप में आपको दिखलाई पड़ेगा। क्रॉनिक डिजीज, इसमें खास करके ट्यूबरकुलोसिस, कैचेक्सिया ऑफ कैंसर, लंबे समय तक बुखार से, जैसे टाइफॉइड, लंबे समय तक क्रॉनिक मलेरिया रहने से होता है। स्किन और एक्सट्रीमिटीज में कैनॉट टॉलरेट कोल्ड, ठंडा जल्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। स्किन लुक्स ड्राई, चमड़े लगते हैं सूखे हुए, अनहेल्दी एंड समटाइम्स ब्लूइश। इसका क्लिनिकल एक्सप्रेशंस, जनरल पेशेंट ऑलवेज सीक वार्म क्लोथिंग, हमेशा गर्म कपड़ा चाहेगा, गर्म पानी पीना चाहेगा, गर्म वातावरण में रहना चाहेगा, और जहाँ की अन्य लोग अपने आप को सामान्य महसूस करते हैं। इसके मॉडलिटी है, ये वार्मथ ऑफ बेड में आराम मिलेगा, ढकने से आराम मिलेगा, गर्म पानी पीने से आराम मिलेगा, चाय चाहिए, गर्म दूध चाहिए, हॉट मिल्क चाहिए। और कोल्ड एयर अनकवरिंग, और ठंडे पानी से नहाने से इसके कष्ट। ये ऐसे रोगियों की आदत बन जाती है गर्म पानी से नहाने का, है ना। इसका अकम्पनिंग सिम्टम्स होगा वीकनेस, पसीना होने की टेंडेंसी विदाउट रिलीफ, इजी एग्जॉर्शन, जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाता है, फेंटनेस ऑन एक्सर्शन। और एसोसिएटेड स्टेट इसका क्या है, लैक ऑफ रिएक्शन टू द रेमेडी, है ना। दवा आपने वेल सिलेक्टेड रेमेडी दिया, वह काम नहीं करता है, रिलैप्स करता रहता है, क्यूरेटिव या पैलिएटिव रूप में काम करता है। और इसमें हमेशा लक्षण जो है, अगर एक दिन बुखार हुआ तो लंबे समय तक रहने की प्रवृत्ति हो जाती है, क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी बना रहता है। पेशेंट का एक्सप्रेशन होता है, डॉक्टर माई फीट्स आर लुक लाइक आर लाइक आइस ऑल द टाइम, हमेशा बर्फ जैसा मेरा पैर रहता है। गर्मी में भी मुझे स्वेटर चाहिए, और मैं हमेशा गर्मी महसूस कभी नहीं करता हूँ। और लगता है कि गर्मी मेरे जीवन शरीर से तो निकल ही गया है। मैं इतना कमजोर हूँ, मैं इतना धीमा हूँ कि मुझे गर्मी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो इसके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस क्या होंगे, अपने आप को ढका रहेगा, गर्दन को ठंडे हवा से बचने का कोशिश करेगा, पंखा के नीचे नहीं बैठेगा, आपको एसी में के पास में नहीं रहेगा, और हमेशा आग के पास में, हीटर के पास में, धूप में बैठने का प्रयास करेगा। और इसके कपड़े का कई एक लेयर का मैं पहनेगा, है ना। एक भीतर में कपड़ा है, उसके ऊपर में है, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की टेंडेंसी होगी। ये नाक को, कान को हमेशा जल्दी से ठंडा वेदर में भी आ जाते हैं। और
नहाने का कोशिश नहीं करता है, और जब तक कि पानी गर्म नहीं मिले आपको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इसको आपको मिलेंगे। रेमेडी का जो ग्रुपिंग है, इसको हम लोग कहते हैं डीप चिली कॉन्स्टिट्यूशंस वाले रेमेडी जो है, तो उसको हम लोग आता है साइलिसिया। वो ये ज्यादा है, अत्यधिक है, साइलिसिया, कैलकरिया का, सोरिनम, लीपर्सल, कोलैप्स्ड, लो रिएक्टिविटी। अब यहाँ पर लैक ऑफ रिएक्शंस के साथ भी है, और लैक ऑफ हीट भी है। इसमें कार्बोवेज, आर्सेनिक, चाइना, सिकेली, थाइसाइकल और कैथेटिक कंजन, मैंने कि जीर्ण रोगी रोगी अति टीबी, कैंसर जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस में फॉस्फोरस, ट्यूबरकुलिनम, सिपिया, सल्फर रहता है। फिर इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक स्लगिशनेस में थायरोडिनम, बराइटाकार और ग्रेफाइटिस जैसे रोग दवाई होंगे, है ना। कंपैरिजन विद द रिलेटेड रूब्रिक्स। अब आइए कुछ रूब्रिक्स से कंपेयर करें। चिलीनेस, है ना, चिलीनेस का मतलब होता है एक्यूट और टेम्पोररी सेंसेशन ऑफ द हीट, कुछ समय के लिए, और एक्यूट के, लेकिन वाइटल हीट क्या है, क्रॉनिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सेंस ऑफ द वार्मथ है। इसका जनरलिटीज कोल्डनेस, है ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। कोल्डनेस में भी लोकलाई एक जगह पर होगा, सिम्टोमेटिक होगा, जैसे बुखार में, किसी कोलैप्स में। और लैक ऑफ वाइटल में ये इनर थर्मल को इंडिकेट करता है, जहाँ की डीप स्टेट में होता है। फिर रिएक्शन लैक ऑफ रूब्रिक्स जो मैं हम लोगों ने कल पढ़ा था, वहां पर क्या है, विदाउट कोल्डनेस, उसमें हर एक चीज में है, लेकिन लैक ऑफ हीट एक जनरली रिलेटेड है पुअर रिएक्टिविटी एंड एलिमेंट ऑफ द कोल्डनेस, है ना। वांट ऑफ वाइटल रिएक्शंस, वाइडर रूब्रिक्स है, जहाँ की फेलियर टू ऑफ रेजिस्टेंस इन जनरल होता है। लैक ऑफ वाइटल हीट इज वन ऑफ द सब एक्सप्रेशंस, थर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ द लैक ऑफ रिएक्शंस जो है का, जो थर्मल एक्सप्रेशंस है, उसको हम लोग लैक ऑफ वाइटल हीट कहते हैं, है ना। लैक ऑफ वाइटल रिएक्शंस एक जनरल वर्ड हो गया, और लैक ऑफ वाइटल हीट जो है सो आपको एक उसमें इंक्लूडिंग है केवल चिल से। अब आइए थोड़ा सा चिली पेशेंट और लैक ऑफ वाइटल हीट में अंतर करें। चिली पेशेंट पर्सन जो होगा डेफिनेशंस के रूप में, ए पर्सन हु फील कोल्ड इजिली एंड कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड इन्वायरमेंट, एयर और द वेदर। इसमें देयर सेंसेशन ऑफ कोल्ड is usually related to climate surrounding, और acute conditions में कभी कभी chronic conditions में भी देखने को मिलता है। लैक ऑफ वाइटल हीट का डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल वार्म, भीतर के गर्मी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रभाव को हम लोग लैक ऑफ वाइटल हीट कहेंगे। बॉडी अपना शरीर में जो आवश्यक हीट को जनरेट करने में असक्षम होता है, और बहुत ज्यादा डीप रूटेड होता है, जिसमें केवल चिलीनेस ही नहीं है, चिलीनेस से भी ज्यादा अवस्था है, उसको हम लोग लैक ऑफ वाइटल हीट कहते हैं। साइकोलॉजिकल फीचर्स चिली पेशेंट का, ये सेंसिटिव होगा, इरिटेबल होगा, एंक्सियस होगा, वांट्स कंफर्ट एंड अवॉइड डिस्कम्फर्ट, और मेंटल स्टेट रिएक्टिव टू द इन्वायरमेंट होगा। और लैक ऑफ वाइटल हीट का जो साइकोलॉजी होगा, मेंटली डल होगा, स्लगिश होगा, लैकिंग इनिशिएटिव होगा, इमोशनली कोल्ड होगा, विड्रॉन होगा, अपने और दूसरे पर आश्रित होगा, और मेंटल स्टेट है लैक ऑफ रिएक्टिविटी इटसेल्फ, अपने आप में। रेमेडी डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कर लें हम लोग। चिली पेशेंट के जो रेमेडी होंगे, तो नक्सोमिका, आर्सेनिक, इग्नेशिया, सिपिया, पल्सेट्ला, ये दिस में भी चिली बाय टेम्परेचर, बट द वाइटलिटी इज नॉट एब्सेंट, है ना। चिली पेशेंट में वाइटलिटी एब्सेंट नहीं होता है, लेकिन वो चिली होता है। और लैक ऑफ वाइटल हीट में साइलिसिया, कैलकेरिया का, सोडियम कार्बोवेट, हीपर सिकेली आते हैं। ये डीप कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस को और लो रिएक्टिविटी को इंडिकेट करता है। क्रॉस रेफरेंस कहते हैं चिली से सिम्टम्स, सेंसिटिविटी, लैक ऑफ वाइटल हीट, कॉन्स्टिट्यूशनल इनएबिलिटी। ए चिली पेशेंट में बिकम वार्म इफ रैप अप, है ना, अगर ढाका जाए, रैप अप किया जाए, तो वह गर्म महसूस करेगा, लेकिन
लैक ऑफ वाइटल हीट होगा, वो गर्म से ढकने पर भी उसको ठंड से की महसूस होगी। चिली पेशेंट और लैक ऑफ वाइटल हीट का को तुलना हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। चिली पेशेंट कहता है, डॉक्टर आई फील कोल्ड when others feel fine. Once I wear sweater or sit in the sun, I feel okay. वाइटल हीट वाले क्या कहेंगे, डॉक्टर माई बॉडी नेवर वार्म्स अप, मेरे शरीर तो कभी गर्म ही नहीं होता है, मेरा पैर जो है तो हमेशा ठंडा रहता है, कैम्बल के बाहर भी रखो और मैं हमेशा ठंडा ही महसूस करता हूँ। तो संक्षेप में हम लोग ये कह सकते हैं, लैक ऑफ वाइटल हीट नॉट इज ए केवल सेंसेशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट रेमेडी रूब्रिक्स है ये। इट रिफ्लेक्ट्स दैट डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल फोर्स के डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है, जहाँ की आपका सर्कुलेशन बहुत स्लगिश हो गया है, पुअर रेजिस्टेंस होगा और चिली टेम्परामेंट होगा। साइकोलॉजिकली पेशेंट्स जो है का जो इमोशंस जो है तो भीतर की ओर दब जाएगा, दूसरे पर आश्रित होगा और एक्सपोजर से डरता है, और इनर लैक ऑफ इनर वाइटलिटी होगा। फिजियोलॉजिकली कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होंगे, हाइपोथायराइड टाइप के कंडीशंस होंगे, एनीमिया, क्रॉनिक डिजीज और कैचेक्सिया, है ना। इट इज एसेंशियल टू डिफ्रेंशिएट, दोनों को करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है रेमेडी, मोस्ट कवरिंग दीज रूब्रिक्स बिलोंग टू द चिली कैचेटिक एंड लो वाइटलिटी कंस्टिट्यूशन, स्पेशली साइलिसिया, कैलकेरिया, कार्प, सोरिनम, आर्सेनिकम, अमकर। और चिलीनेस इज द रिएक्टिव hypersensitivity to coldness. Lack of vital heat is a constitutional inability to produce the heat. तो इस तरह से हम लोगों ने समझा। और द फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, सेंसिटिविटी कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट रिएक्टिव, while the second point is vitality constitution and poor reactivity। तो अंतर ही है, चिलीनेस में वह कोल्ड है लेकिन वह रिएक्टिव है, और वाइटल हीट वाले जो हैं तो कोल्ड भी है और रिएक्टिविटी भी नहीं है। तो इसको हम लोग समझ करके बहुत अच्छा से दवा का चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा हमारा इम्यून सिस्टम इन्वायरमेंटली सेंसिटिव हो जाता है, यानी है हमारा इन्वायरमेंट से सेंसिटिव हो जाने के कंडीशंस को हम लोग चिली कहेंगे। तो इसके साथ में आज का ये सेशन हम लोग का समाप्त होगा। हम लोग इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैंने इस फीचर्स को आपको कंपेयर करते हुए, और यह रूब्रिक का महत्व आपके बहुत ही ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि हम लोग इस रूब्रिक के माध्यम से हम और भी अन्य रूब्रिक का की स्थिति को पहचान सकते हैं। और रोगी को जिप्सन मिलर ने एक पहचानने का के लिए कहा, कोल्ड रेमेडी एंड हॉट रेमेडी। उस पर चर्चा हम लोग किसी और समय में करेंगे, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि हॉट रेमेडी एंड कोल्ड रेमेडी का तात्पर्य भी चिली पेशेंट्स और चिलीनेस से और हीट से, सेंसिटिव टू हीट एंड सेंसिटिव टू कोल्डनेस में है। जहाँ की अत्यधिक ऊर्जा होगा तो उसका हाइपर मैंने लैक ऑफ नहीं कहेंगे, उसका हाइपर हीट कहेंगे। और एक कहते हैं लो हीट, नो लैक ऑफ हीट एंड हाइपर हीट, ये कंडीशन आएगा जिसको कि हम लोग जिप्सन मिलर के हॉट रेमेडीज और कोल्ड रेमेडीज से पहचानने का कोशिश करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के साथ में मेरा ये सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक नए रूब्रिक से, नए पहचान के साथ में। और इसी तरह से रोगी को पहचानने की क्षमता हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। रोगी को जितना आप पहचानेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक्यूटनेस को समझेंगे, क्रॉनिसिटी को समझेंगे, मार्जिनल फैक्टर को समझेंगे, तो दवा का आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं हो जाता है। तो आप सबको मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।